हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेयूजीसी नेट क्लासेस। सो अपना टाइप्स ऑफ बैंक चल रहा था, तो फर्स्ट देख लिया था आपने शेड्यूल्ड बैंक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें देखा था कमर्शियल बैंक्स। एंड यहाँ पे आज देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के टाइप्स। सो कमर्शियल बैंक्स में मैंने पढ़ाया था आपको पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल बैंक। एंड आज पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक में डिस्ट्रिक्ट, सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप पिछले के वीडियो देखते हुए आए तभी आपको समझ में आएगा। सो टुडेज टॉपिक कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ही पता चल रहा है कि एक सहकारी बैंक है। यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। एक्चुअली इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सहकारिता, मतलब यहाँ पे सहयोग करना। अब यहाँ पे सहयोग किसका किया जाता है? जो स्मॉल यहाँ पे इंडस्ट्री जो लगाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं या छोटे व्यवसायी होते हैं, तो उनको क्या है, लोन प्रोवाइड करवाता है ये। एंड जो आपके फार्मर्स है, जो कृषि करते हैं किसान, तो उनको क्या है, उनको भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराता है मिनिमम रेट में। तो उसी को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, द बैंक दैट इज अ होल्ड डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे क्या करता है, डिपॉजिट को होल्ड रखता है। एंड मेक लोन एंड प्रोवाइडिंग अदर फाइनेंशियल सर्विस। सो यहाँ पे क्या करता है, ये लोन को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। एंड फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे जो वित्तीय सेवाएं होती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करता है, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ यहाँ पे करता है कौन, कोऑपरेटिव बैंक। सो ये नोट्स है आपके जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में हैं। स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि हिंदी मीडियम में भी लाया जाए, तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट इज टू कोऑपरेट एंड मेंबर ऑन ऑर्गेनाइजेशंस नॉन एज बैंक फॉर कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो इसके मेंबर जो होते हैं, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं इसको। एंड इसी को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। सहकारी बैंक वे बैंक है जिनका गठन सहकारिता के आधार पर होता है, जो लोगों को पूंजी जमा व धन उधार देते हैं। सहकारी बैंक वित्तीय सेवा प्रदान करता है। सहकारी बैंक मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है कि एक सहकारिता के आधार पर होता है इसका गठन, और यहाँ पे लोगों की जो डिपॉजिट्स होता है तो उनको जमा, और यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करवाता है। एंड फाइनेंशियल यहाँ पे सेवा, मतलब फाइनेंशियल यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एंड यहाँ पे जो मेन इसका काम होता है वो होता है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं प्रदान करना। तो दिस इज ए कोऑपरेटिव बैंक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका जो कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर्ड किसके अंदर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर होता है। मेनली सर्विस प्रोवाइड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं और उनको लोन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो यहाँ पे स्वयं का जो रोजगार करते हैं, तो उनके जो बिजनेसमैन होते हैं, तो यहाँ पे उनको भी लोन प्रोवाइड करवाता है। रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो यहाँ पे क्या है कि जो रजिस्टर्ड होता है तो वो किसके एक्ट के अंदर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसका रजिस्टर्ड होता है। एंड रेगुलेटिंग बाय द RBI, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। RBI के द्वारा क्या होता है, ये रेगुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे संचालन किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा। अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। तो ये किसके अंदर आता है, ये इसमें आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एप्लीकेबल टू
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। जो एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो 1965 है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लागू होता है। सो ये है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स के। हिंदी में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इसकी स्थापना राज्य सरकारी सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार की जाती है एंड इसका पंजीकरण कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में किया जाता है। तो इनका पंजीकरण किस में किया जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा लागू होता है यहाँ पे? 1912। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्या है, इसका नियमन किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड इन बैंकों की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इंस्टाग्राम पे क्यूरीज आ रही थी कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऑल डिटेल से समझाऊंगी कि आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है।